Hello students, I am Mrs. Bhavna Masi and welcome to our channel CG Easy। आज हम कक्षा 10वीं के फ्लाइट बुक से रीडिंग सेक्शन सी को पढ़ेंगे। अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन, एक महान क्षण उन बच्चों के लिए। बच्चों, ये बहुत ही प्रेरणादायी पाठ है जो हमें सिखाता है कि ज़िंदगी तो सब जीते हैं, लेकिन नाम उसी का रह जाता है जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करता है। और यह पाठ हमें ऐसे ही एक महान व्यक्ति, समाज सेवी के विषय में बताता है जिन्होंने अपने कार्यों के द्वारा विश्व का सबसे सम्मानजनक पुरस्कार, नोबेल शांति का पुरस्कार प्राप्त किया। Please welcome the winner of the 2014 Nobel Peace Prize, Kailash Satyarthi. I am so humbled this evening. Thank you. Thank you, Oslo. Thank you, Norway. क्या आप इस तस्वीर को पहचानते हैं? आप में से बहुतों ने इसके बारे में पढ़ा या सुना होगा। ये भारत के 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं। इन्होंने बाल मजदूरी कर रहे ऐसे हजारों बच्चों को जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने बचपन को खो चुके थे, उनका अधिकार वापस दिलाया। उनके कंधों से बाल दास्ता का बोझ हटाकर उन्हें शिक्षा का अधिकार प्रदान किया। बच्चों, 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की एक बहुत ही बहादुर लड़की मलाला यूसुफजई के साथ मिला। मलाला ने तालिबानी आतंकवादियों की धमकियों की परवाह किए बिना लड़कियों की शिक्षा के लिए पाकिस्तान में अभियान चलाया, यहाँ तक कि उसे गोलियों का शिकार होना पड़ा। गोली उसके सिर के आर पार चली गई और मौत से लड़कर उसने अपने जैसे हजारों लड़कियों के लिए शिक्षा का द्वार खोल दिया। बच्चों, ये पूरा पाठ कैलाश सत्यार्थी के विषय है जिसे हम पाठ में देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपके सामान्य ज्ञान के लिए पाठ में आए कुछ बातों की जानकारी देना चाहूँगी जो हमेशा आगे भविष्य में भी आपके काम आएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए पहले नोबेल पुरस्कार के विषय जानते हैं। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे अधिक सम्माननीय पुरस्कार है जो शांति, विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन के क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 19वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल वही हैं जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वसीयत किया था जिसे विशिष्ट कार्य करने वालों को प्रदान किया जाए। तब से एक समिति बनाई गई जो बड़ी जिम्मेदारी से इस कार्य को पूर्ण कर रही है। 10 दिसंबर 1896 को एक विस्फोट के ही दौरान अल्फ्रेड की मृत्यु हो गई
लेकिन उनके द्वारा किया गया प्रोत्साहन का कार्य आज पूरे विश्व में लोगों को कुछ विशिष्ट करने की प्रेरणा दे रहा है। और ये बड़े ही गर्व की बात है कि कैलाश सत्यार्थी से पहले भी हमारे देश के लोगों को यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। क्या आप जानना चाहेंगे? आइए जानते हैं। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल का पुरस्कार मिला। उसके पश्चात डॉक्टर सीवी रमन, उन्हें फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके पश्चात मदर टेरेसा को शांति का पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज मिला 1979 में। और उसके पश्चात अमर्त्य सेन, उन्हें इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 मतलब 1998 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इसके पश्चात कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज यानी नोबेल शांति का पुरस्कार 2014 में प्राप्त हुआ। तो बच्चों, ये थी एक संक्षिप्त जानकारी नोबेल पुरस्कार के संबंध में और साथ ही इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले भारतीयों के विषय। आइए हम अपने पाठ में चलते हैं। अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन, एक महान क्षण उन सभी बच्चों के लिए। पेज नंबर 19। अ नोट अबाउट कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी along with Malala Yousafzai from Pakistan was awarded the Nobel Peace Prize in 2014 for their struggle against the suppression of children and young people and for the right of all children to education। कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार बच्चों एवं युवाओं के अधिकारों के दमन के खिलाफ संघर्षरत सभी बच्चों एवं नवयुवकों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए प्रदान किया गया। सत्यार्थी is the 5th Nobel Prize winner from India and the second Indian winner of the Nobel Peace Prize after Mother Teresa in 1979। सत्यार्थी भारत के 5वें नोबेल पुरस्कार विजेता और दूसरे नंबर के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। इससे पहले मदर टेरेसा को 1979 अर्थात 1989 में नोबेल शांति का पुरस्कार मानव सेवा के लिए मिला था। ओके, नाउ लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड द लेसन A great moment for all those children। Telephone interview with Kailash Satyarthi following the announcement of the 2014 Nobel Peace Prize 10th October 2014। यह पाठ टेलीफोन के द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार है जो कि 10 अक्टूबर 2014 को नोबेल पुरस्कार की घोषणा के बाद एडम स्मिथ, जो कि नोबेल मीडिया के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी हैं, उनके और नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कैलाश सत्यार्थी के बीच हुई। और कैलाश सत्यार्थी फोन उठाते हैं। कैलाश सत्यार्थी, हेलो। एडम स्मिथ, हेलो मिस्टर सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, स्पीकिंग, हेलो। जी, मैं बोल रहा हूँ। एडम स्मिथ, हेलो, माय नेम इज़ एडम स्मिथ, कॉलिंग फ्रॉम द नोबेल प्राइज वेबसाइट इन स्टॉकहोम। हेलो, मेरा नाम एडम स्मिथ है और मैं स्टॉकहोम नोबेल पुरस्कार वेबसाइट से बोल रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज। आपको बहुत बहुत बधाई नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। कैलाश सत्यार्थी, थैंक यू सो मच,
थैंक यू वेरी वेरी मच। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। You have given the great honor and the world who are deprived of their childhood and health and education and fundamental right to freedom. Honor means सम्मान और deprive का मतलब होता है वंचित। आपने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है विश्व के सैकड़ों लाखों बच्चों को जो अपने बचपने और स्वास्थ्य, शिक्षा और अपने मौलिक अधिकार से वंचित थे। It is a great moment for all those children and thank you very much for that. उन बच्चों के लिए यह एक महान अवसर है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एडम स्मिथ, वेल थैंक यू। अच्छा, धन्यवाद। कैलाश सत्यार्थी, It is also a great honor for every Indian citizen and I am really thankful to all of you. Citizen का मतलब होता है नागरिक और really यानी वास्तव में। यह प्रत्येक नागरिक के लिए बड़े सम्मान की बात है और वास्तव में आप सभी को धन्यवाद। एडम स्मिथ, That's very kind of you. थैंक यू, मैं कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद। What message do you hope that the prize award will deliver to the world? आप क्या सोचते हैं कि पुरस्कार प्राप्ति के बाद विश्व में किस प्रकार का संदेश पहुँचेगा? कैलाश सत्यार्थी, Well, I am quite hopeful and rather sure that this will help in giving bigger visibility and attention. हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हूँ या मैं आशा करता हूँ कि यह उन बच्चों की तरफ ध्यान आकर्षित करने में काफ़ी मदद करेगा जो कि तिरस्कृत और वंचित हैं। This will also inspire individuals, activists, governments, business houses, corporate to work hand in hand to fight out. यह व्यक्तियों को, सरकार को और व्यापारिक वर्ग को और सारे कॉरपोरेट जगत को भी काफ़ी प्रेरित करेगा जो कि इन कार्यों को हाथों हाथ लेंगे। एंड आई एम क्वाइट होपफुल अबाउट इट दैट द रिकॉग्निशन ऑफ दिस इशू विल हेल्प इन मोबिलाइजिंग बिगर सपोर्ट फॉर द कॉज। और मैं इससे काफ़ी आशान्वित हूँ कि इस बात की पहचान के बाद इन कारणों को दूर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। एडम स्मिथ, मार्वलस, दिस विल फोकस अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन योर वर्क। बहुत ही उत्तम, यह आपके कार्यों को करने की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करेगा। हाउ कैन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हेल्प यू विथ योर मिशन? आपके इस कार्य में विश्व के सभी लोग आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? कैलाश सत्यार्थी, फर्स्ट ऑफ ऑल everyone must acknowledge and feel that child slavery still exists in the world in its ugliest face and form. Acknowledge का अर्थ होता है संज्ञान में लाना और feel का मतलब होता है महसूस करना और चाइल्ड स्लेवरी इसका मतलब होता है बाल दास्ता। सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार करे कि बाल गुलामी अभी भी विश्व में बहुत ही बुरी स्थिति में है एंड दिस इज इविल विच इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी विच इज इनटॉलरेबल। और यह बहुत ही गंभीर बुराई है जो मानवता के प्रति अपराध है, जो कि असहनीय है और जो अस्वीकार योग्य है और इसे निश्चित रूप से समाप्त होना ही चाहिए। द सेंस ऑफ रिकॉग्निशन मस्ट बी डेवलप फर्स्ट ऑफ ऑल। यह सोच सबसे पहले हमारे अंदर आना चाहिए। एंड सेकेंडली देयर इज अ नीड ऑफ हायर अमाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल विल।
और दूसरी बात, इसके लिए पर्याप्त राजनीतिक सहमति की भी ज़रूरत है। There is a need of higher amount of corporate engagement and the engagement of the public towards it. इसलिए संगठित होकर कार्य करने की भी आवश्यकता है। So everybody has a responsibility to save and protect the children on this planet. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस ग्रह पृथ्वी पर रहने वाले सभी बच्चों की रक्षा करना है। एडम स्मिथ, थैंक यू, and I suppose there is End Child Slavery Week coming up in November, so everybody can get. धन्यवाद। और मैं यह मानता हूँ कि आने वाले नवंबर माह में बाल गुलामी बंद सप्ताह मनाया जाएगा और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो। कैलाश सत्यार्थी, of course, yes, we are going to organize End Child Slavery Week from 19th November to 25th November. निसंदेह, हाँ, हम बाल गुलामी बंद सप्ताह 19 नवंबर से 25 नवंबर के मध्य आयोजित करने जा रहे हैं। And that would be an annual event which we would be organizing every year on different aspects of child slavery. और यह एक वार्षिक कार्यक्रम होगा जिसमें हम प्रत्येक वर्ष बाल गुलामी के प्रत्येक पहलुओं में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। And this year we are demanding to the information community that the abolishing of child slavery must be incorporated into the post-millennium development goal. और इस वर्ष हम यह मांग करेंगे कि बाल गुलामी को 1000वें वर्ष बाद उन्नति या स्थायी उन्नति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। So that would be the emphasis of this year's End Child Slavery Week. और तब हम इस बाल गुलामी बंद सप्ताह पर हम जोर दे सकेंगे। एडम स्मिथ, thank you very much indeed for speaking to us, and again our congratulations on the award of the Nobel Prize. वास्तव में आपको बहुत धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए, और एक बार फिर से आपको नोबेल प्राइज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश सत्यार्थी, थैंक यू वंस अगेन on behalf of all my organizations whom I work with, all the activists and all my fellow Indians. आपको भी हमारे पूरे संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे साथ मिलकर कार्य करते हैं हमारे समस्त भारतीय कार्यकर्ताओं और सहयोगियों की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एडम स्मिथ, थैंक यू। कैलाश सत्यार्थी, बाय बाय, अलविदा।